नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया। मनीष सर मैथ्स ऑफिशियल चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ पर आपको ग्रुप डी और एनटीपीसी रेलवे एग्जाम के लिए मैथ्स का कंटेंट मिलता है। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब लाभ और हानि। तो इस वीडियो को देखने पर आपको लाभ ही लाभ होगा, प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। बस ध्यान से देखिएगा। वीडियो जहाँ पर भी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव देना ना भूलें। वीडियो ज़्यादा अच्छा लगे तो लोगों को, पढ़ने वाले लोगों को शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो केवल उन्हीं के लिए है जो पढ़ना चाहते हैं, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर जिनको मैथ्स सीखने में इंटरेस्ट है। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जय महाकाल। तो सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है, मैं आपको बता ही चुका हूँ कि हमारा टॉपिक क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, है ना। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ध्यान से देखिए। पहला सवाल क्या है कि एक पेन को, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना सीखो कि एक पेन को 144 रुपये में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है। यदि पेन को 189 रुपये में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। ये ऑप्शन है 11%, 11.5%, 12.5%, 14%। तो मैं करना क्या है, इसमें जो भिन्न दी हुई है कि 1/7 की हानि होती है, इसको आप इधर लिख लो 1/7। इसका मतलब पता है क्या है, अगर 7 रुपये क्रय मूल्य है, अगर 7 रुपये क्रय मूल्य है तो उस पर 1 रुपये की हानि हो रही, 1 रुपये की क्या हो रही है, हानि। 7 में से 1 गया तो हमारा जो विक्रय मूल्य हो जाएगा, वो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 6 रुपये, है ना। इस भिन्न में मैंने 7 रुपये को मान लिया कि 7 रुपये क्रय मूल्य है। सवाल में लिखा कि 1/7 की हानि हो रही है, मतलब 7 रुपये में खरीदा, 1 रुपये की हानि हो रही, तो विक्रय मूल्य कितना बचा, 6 रुपये। अब वो क्या कह रहा है कि 144 में बेचा, तो 6 भाग की वैल्यू, 6 भाग की वैल्यू आपको 144 रुपये नजर आ रही होगी। तो इसको काट दो, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, बचा दो 6 चौको 24। एक भाग की वैल्यू कितनी आ गई, एक भाग आपका 144 रुपये आ गया। 144 में 6 का भाग देने पर 24 रुपये आ गया। अब वो कह रहा है कि इसका क्रय मूल्य कितना था, 7 भाग, एक भाग बराबर 24, तो 7 भाग बराबर कितना हो गया, 24 गुणित 7, यानी कि क्रय मूल्य हो गया आपका 168 रुपये, है ना। अब है क्या, 168 रुपये आपका क्रय मूल्य है, 189 रुपये आपका विक्रय मूल्य है। तो 168 रुपये की चीज़ 189 में बेची, कितने का फायदा हुआ, 21 रुपये का फायदा हुआ। और ये जो 21 रुपये का फायदा हुआ है, ये जो 21 रुपये का लाभ हुआ है, वो किस पर हुआ है, 168 पर, क्योंकि लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होते हैं, है ना। तो आप क्या करोगे, 21 रुपये का फायदा हुआ है कितने पर, 168 पर, और किसी भी भिन्न का प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा, है ना। 21 एकम 21, 21 अट्ठे 168, 4 दूनी 8, 4 25 हम 100, 25/2, मतलब 25 के आधे होगा 12.5%। 12.5% का क्या होगा इसका प्रॉफिट, है ना। कहीं पर भी समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देख लो, सवाल को दोबारा देख लो। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या है हमारा, अगला सवाल ये रहा कि 16.5% लाभ समेत एक वस्तु का बिक्री मूल्य 466 रुपये है। यदि उस वस्तु को 330 रुपये में बेचा गया तो कितने प्रतिशत नुकसान होगा। तो ध्यान देना, किसी भी वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है ना, वो हमेशा 100% के बराबर होता है। याद रखना, कोई भी वस्तु है तो उसका क्रय मूल्य हमेशा कितने परसेंट के बराबर होगा, 100%। लाभ होगा तो 100 में जोड़ देंगे, हानि होगी तो 100 में से घटा देंगे। तो 100% में 16.5% जोड़ा तो आपको होगी सर 116.5% की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है, 466 रुपये की, क्योंकि ने बोला 16.5% का लाभ हुआ, 100 में इतना जोड़ दिया। अब ये इसका आपको 4 गुना नजर आ रहा होगा, देखो 100 का डबल 400, सॉरी 100 का 4 गुना 400, 16 चौको 64, और आधे का 4 गुना 2, तो 100 और 64, सॉरी 400 और 64, 464 और 2 466, या फिर 1% की जो वैल्यू निकलेगी 466/116.5, और 116.5 का 4 गुना क्या है, 466। 1% की वैल्यू 4 आ गई, तो क्रय मूल्य को कितना माना था, 100%। तो जब 1% 4 है तो 100% की वैल्यू कैसे निकलेगी, 1 में 100 का गुणा कर दिया, 4 में 100 का गुणा कर दो, तो 4 गुणित 100, क्रय मूल्य कितना आ गया, 400। अब 400 रुपये क्रय मूल्य है, ध्यान देना, 400 रुपये क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य कितना है, 330 रुपये। कितना है मेरे भाई, 330 रुपये। तो 400 की चीज़ अगर 330 रुपये में बेची, 400 की चीज़ 330 रुपये में बेची, तो कितने कितने का नुकसान हुआ, कितने का नुकसान हुआ मेरे भाई, 70 रुपये का, 70 रुपये का नुकसान हुआ। ये जो 70 रुपये का नुकसान हुआ है वो किस पर हुआ है, 400 पर। तो आप कहोगे 70/400 गुणित 100, 70/400 गुणित 100, है ना। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, आप 70 में 4 का भाग दो तो आपका आ जाएगा 17.5, है ना। 17.5% आपका इस सवाल का आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या है, ध्यान से देखना, इसमें बीच बीच में स्लाइड गायब है क्या, हाँ ये वाली इसको हटाना पड़ेगा, है ना, ये वाली हट जाएगी, ये वाली पे। अब ध्यान देना, एक वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य, एक वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 1 सही 1/3 है ना। तो 1 सही 1/3 की भिन्न बनाओ, तो 1 सही 1/3 को मैं क्या लिखूंगा, 3 एकम 3 और 1 4, 4/3, है ना। तो कहने का मतलब अगर 3 रुपये उसका क्रय मूल्य है, अगर 3 रुपये क्रय मूल्य है तो 3 की वस्तु कितने में बेची, 4 में, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 4 रुपये। और जब 3 रुपये का सामान 4 रुपये में बेचा तो कितने का फायदा हुआ, 1 रुपये का। और लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, तो 1 रुपये का जो लाभ हुआ वो किस पर हुआ, 3 पर। तो प्रॉफिट प्रतिशत, लाभ प्रतिशत कैसे निकलेगा, किसी भी भिन्न का प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से गुणा, 1/3 भिन्न है, इसका परसेंट निकाला, 100 से गुणा किया, तो 100 में 3 का भाग दो, तो 33 सही 1/3% इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, है ना, 33 सही 1/3%। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है आपका कि ये है ना, कि एक दुकानदार एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है ना। यदि वह वस्तु को 10% कम में खरीदता और पिछले विक्रय मूल्य में 18 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। इस सवाल को कैसे करते हैं कि माना कि जो क्रय मूल्य है सीपी है उसको मैंने 100 रुपये मान लिया, है ना। माना कि उस वस्तु को मैंने कितने में खरीदा, 100 रुपये में। अब कह रहा है कि इस वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, 120, क्योंकि जो 100 का 20% जब आप निकालोगे तो 100 का 20% कितने रुपये आ जाएगा, 20 रुपये। जब सवाल में लिखा है कि 100 की चीज़ आपने 120 में बेची, यदि वह वस्तु को 10% कम पर खरीदता
100 की जगह 100 का 10% कम कर दो तो 100 का 10% 10 हो गया। 100 की जगह अगर वो 90 में वस्तु को खरीदे और पिछले विक्रय मूल्य में 18 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता, तो 120 में 18 नहीं जोड़ेंगे, है ना। इन्हें क्या बोला, जब उसको वो 10% कम में खरीदे तो उसे कितने परसेंट का लाभ होगा, 40% का लाभ होगा। जब 100 पर यहाँ लाभ निकाला है तो 90 पर यहाँ भी लाभ निकालो। 90 का 40% कितना हो जाएगा मेरे भाई, 9 चौको 36, 2 जीरो कट गए, कितना हो गया 36, और 90 में मैंने 36 जोड़े तो ये हो गया 6 और 9 3 12। पहले जब 100 रुपए की चीज़ थी 120 रुपए में बिक रही थी, जब 90 रुपए की चीज़ है तो 126 रुपए में बिक रही। हमारे हिसाब से कितने रुपए ज़्यादा की बिक रही, 6 रुपए, जबकि सवाल में कितने रुपए ज़्यादा की बिक रही, 18 रुपए, है ना। तो आप कहोगे सर 6 भाग की वैल्यू 6 एकम 6, 6 तिया 18, एक भाग की वैल्यू कितने रुपए के बराबर आ गई, 3 के बराबर आ गई। मैंने क्रय मूल्य को क्या माना था, 100 रुपए, क्रय मूल्य को 100 माना था तो 100 गुणित 3 कर दो तो 100 गुणित 3 कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का, इसको दोबारा देख लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनटीपीसी स्टेज 2 में ये क्वेश्चन आया हुआ है ना। जब 100 पर यहाँ लाभ परसेंट निकाला तो 90 पर यहाँ भी लाभ परसेंट निकालेंगे, 90 में 18 जोड़ मत देना, वो गलत हो जाएगा। अगला सवाल हमारा ये है कि ध्यान देना कि 12% लाभ, 12% लाभ और 4% हानि पर किसी वस्तु के मूल्यों का अंतर 28 रुपये था। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। ध्यान देना, मान के चलो एक वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये है, 12% लाभ मतलब वस्तु को 112 में बेचा, 4% हानि मतलब वस्तु को 96 में बेचा, है ना। ये हो गया आपका 12% लाभ, मतलब 100 रुपये की चीज़ में 12 रुपये बढ़ गए, 4% हानि मतलब 100 रुपये की चीज़ में 4 रुपये घट गए। 112 और 96 का अंतर आपको सीधा नजर आ रहा होगा, इस 12 और 4 को जोड़ दो, 12 और 4 16, 112 और 96 का अंतर हमारे हिसाब से कितना है, 16 भाग, जबकि सवाल में 16 भाग नहीं है, सवाल में कितना है 28, तो 16 भाग बराबर 28 रुपये, है ना। एक भाग की वैल्यू क्या होगी, एक भाग की वैल्यू ये 28 से नीचे चला जाएगा तो 28/16, है ना। तो जाएगा 4 चौको 16, 4 सत्ते 28, 7/4। जब एक भाग 7/4 है तो क्रय मूल्य को मैंने कितना माना था, क्रय मूल्य को मैंने माना था 100 रुपये, कितना माना था 100 रुपये, 7/4 गुणित 100 करो, 7/4 गुणित 100, 4 एकम 4, 4 25 हम 100, 25 सत्ते 175, 25 सत्ते 175, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना था 175, हमने माना कितना था 100 रुपये। ठीक है, तो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। ये क्वेश्चन है, अगर कहीं पर भी आपको समझ में नहीं आता तो कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।